कहा जाता है कि गुरु है तो जीवन शुरू है, उसके बिना तो जीवन बस एक मौत की लंबी प्रतीक्षा, कुछ भी नहीं। क्योंकि गुरु के जीवन में प्रवेश करते ही तुम्हारे भीतर बोध का दिया, होश का दिया जलने की संभावना बन जाती है। उसमें गुरु का आशीर्वाद भी काम करता है और तुम्हारा प्रयास भी। पूरे आशीर्वादों से काम नहीं होता। अगर तुमने प्रयास नहीं किया तो गुरु के आशीर्वाद कोई काम नहीं करते। तो प्रयास भी चाहिए और आशीर्वाद तो है ही। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी चीजों में अपनी यात्राओं को रोक लेते हैं। जरा सी चीज मिल जाती, संसार की चीजें मिल जाती, वहां भी हम मोहग्रस्त होकर उसमें डूब जाते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में भी जरा सी कुछ हल्की सी स्थिति बनी और आदमी सोचता कि बस हो गया। यहां भी यात्रा को हम विराम दे देते हैं। और जैसे ही हम किसी भी यात्रा में विराम दे देते हैं, हमारा विकास रुक जाता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और यह ध्यान रखना कि ऊंचा उठने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत पड़ती है, नीचा गिरने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं। जिस समय आप ऊंचाई पे उठना बंद कर देते हैं, अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। यह शाश्वत नियम है। जैसे आपने पानी की मोटर चालू करी, जब तक मोटर चालू है, उसका प्रयास चालू है, पानी चढ़ता रहेगा। जैसे आपने बंद की, पानी को नीचे आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे जीवन है। तो कहा किसी गीतकार ने ओशो के संबंध में, किसी ने लिखा है कि ओशो क्या आए जिंदगी में। अब ओशो में दुनिया के सारे गुरु समाहित हो गए, इसलिए किसी भी गुरु को एक व्यक्ति की तरह मत लेना आप। हर गुरु में, जितने भी अतीत में गुरु हुए या भविष्य में जो होने वाले हैं, वे सब गुरु में आके समाहित हो जाते हैं। क्योंकि गुरु, चाहे ओशो हो, कबीर हो, नानक हो, दादू, कोई भी हो, वो परमात्मा की एक शाश्वत चैतन्य में उपस्थिति और कुछ नहीं। और भगवान का प्रवाह, परमात्मा का प्रवाह लाखों साल से इस धरती पर बहता चला आया है। इस प्रवाह में कभी कोई कबीर खड़ा हो जाता है, कभी कोई नानक खड़े हो जाते हैं, कभी कोई ओशो खड़ा हो जाता है, या आने वाला कोई भी बुद्ध खड़ा हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा का ही शाश्वत प्रवाह है। इस बात को ध्यान में रखोगे तो आपका प्रवाह सतत चलता रहेगा। तो कहा गया कि ओशो क्या है जिंदगी में, मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी हर रात बन गई। एक मुर्शिद क्या मिले, मेरी तो हालात बन गई। दिन हुआ सोना और चांदी रात हो गई। जब मौज में आई वो लहरें, गुरु की जब मौज आती है और जो उसमें जब करुणा की लहर उठती है, जब मौज में आई वो लहरें, तो कहते हैं कतरे को समंदर बना डाला। ये उनकी पुरानी आदत है, जिसे भी देखा खाली उसको भर डाला। तो धर्म क्या है? खाली होने की कला, भरने की कला नहीं है। खाली होने की कला कि मैं कुछ जानता नहीं। लेकिन हम लोग तो जानने से इतने पीड़ित हो चुके हैं कि कोई आदमी अगर तुमको कोई नई खुशबू देना चाहे तो तुम्हारे पास जगह ही नहीं उसको लेने के लिए, क्योंकि तुम इतना भर गए हो पुरानी सब चीज़ों से, पढ़ पढ़ के, जान जान के, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा,
कि सबसे पहले तुमको खाली करवाना पड़ता है। गुरु का सबसे बड़ा कठिन काम यही होता है। परमात्मा से आपका हाथ पकड़वाना इतना कठिन नहीं है, लेकिन आपका जो पुराना ये जो कचरा है इसको खाली करवाना, क्योंकि उसको आप पकड़ के बैठे हैं। हैरानी की बात तो ये है, अब खाली कराए तो कैसे कराए? आपकी पकड़ है उस पर, आप उसको जम के पकड़ के बैठे, आपसे कैसे छीन सकते हैं? इसलिए गुरुजी के पास जब कोई सीखने जाता था तो कागज देता था उसको, बोले बता इसमें तू क्या क्या जानता है, और डबल फीस लगेगी क्योंकि पहले मिटाना पड़ेगा सब मुझे। तो जो भी खाली देखता है उसको गुरु भर डालता है। परम पूज्य गुरुदेव की, ओशो की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए और ये मानते हुए कि उनका अनुग्रह, उनकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण, प्रेम जो करता है शिष्य, उस शिष्य के आसपास सदगुरु का सुरक्षा कवच बन जाता है। ध्यान रखना, सदगुरु उस शिष्य को ऐसे ढाक लेता है जैसे कोहरा ढाक लिया। ये शिष्य को अनुभव भी होता है। जगत की सारी निगेटिविटी से शिष्य को अपना सदगुरु बचाते रहते हैं। उनका संरक्षण हम लोगों के ऊपर अनवरत बरस रहा है। इस भाव और आप सबकी उपस्थिति के साथ आज हम ये शिविर का शुभारंभ करने जा रहे हैं, और मेरा बस एक ही भाव है, एक ही कामना है, एक ही इच्छा है कि हमारे अंदर जो भी दिव्य संभावनाएं हैं, जो डिवाइन पॉसिबिलिटीज है, हमारे अंदर जो भी घट सकता है, जो दिव्य है हमारे भीतर, जो हम लेके आए हैं, और जो हमारे भीतर जो दैदीप्यमान चेतना है, दैवीय चेतना है, उसका जागरण संभव हो सके। क्योंकि जो तुम्हारी कीमत है ना, जो मनुष्य की कीमत है, वो कीमत शरीर के कारण नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी आपकी कीमत आपके शरीर के कारण नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो उपस्थित प्राण भई चेतना है आपकी, उसके कारण है। हमारे अंदर जो प्राण जो चल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, वो अगर प्राण हमारे शरीर के साथ संबंध विच्छेद कर ले, यानी जो प्राण है वो शरीर को अगर छोड़ दे, तो हम प्राणी नहीं रह जाते, हम एक लाश बन जाते हैं। हम एक क्या बन जाते हैं? लाश। और जैसे ही प्राण छूटे, वैसे ही शरीर को जलाने की, दफनाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। इसलिए ध्यान रखना कि तुम जो अपने को शरीर मान के बैठे, उसकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारा जो अटैचमेंट है शरीर के प्रति भयानक, इतना पकड़ के बैठा आदमी शरीर को, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। कीमत तो तुम्हारे भीतर जो वो प्रभावमान है, जो बैठा है शाश्वत, उसकी कीमत है। वो निकल जाए तो तुम्हारे घर के प्राणी तुम्हारी लाश के पास आने को डरते हैं। रात भर भी तुमको सहन करना मुश्किल पड़ता है उस बॉडी को। घर में आदमी वही है, उसके अंदर हृदय वही है, अस्थि पंजर सब कुछ वही है, क्या चला गया उसके अंदर से? हाँ, जो आदमी खौफ खा रहा उस आदमी से। इसलिए हमारा ध्यान जो शाश्वत है उस पर नहीं है, जो मिटाई हुआ है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसके साथ हम अपना संबंध बना के जीवन भर रखते हैं। और जो कीमत है इस प्राणों की है, और इस प्राणों को जो ऊपर ले जाती है, जो ऊर्ध्वगमन की शक्ति है तुम्हारे भीतर, कि कैसे तुम अपने जीवन में ऊपर की तरफ यात्रा कर सको। नीचे जाने के लिए कोई आपके प्रयास की जरूरत नहीं है। याद रखना, नीचे तो आप हो ही, प्रकृति अपना काम पूरा करती है, उसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है।
प्रकृति को संतति पैदा करना है, वो अपने आप आपसे करवा लेती है, आप नहीं करते, वो प्रकृति आपसे करवा रही है, उसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है। आपका योगदान तब शुरू होता है जब आप गुरु भक्ति योग की भक्ति से जुड़ते हैं। यहां से शुरुआत होती है आपकी। जैसे आप गुरु भक्ति योग में जुड़ते हैं, आप पाते हो आपकी ऊर्जा अचानक भभक कर उसकी लौ एक लपट बनकर ऊपर उठना शुरू हो जाती है, और फिर हमारे जीवन में एक पुकार शुरू होती है। लेकिन ये पुकार जो है ना, आपकी बहुत निश्चल होनी चाहिए। इसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई मांग नहीं होनी चाहिए इसमें। जब पुकार आपकी बहुत निश्चल होती है ना, तो वो आवाज परमात्मा तक पहुंचती है। एक बड़ी प्यारी कथा है, गुरु भक्ति योग की बात चली है, तो मैं बताना चाहता हूं कि गुरु भक्ति कैसी होती है। हमारे देश में आदि शंकराचार्य हुए प्रथम, जिन्होंने सूत्र लिखे भज गोविंदम के। उनके जो प्रथम शिष्य थे, उनका नाम था सनंदन। ये पहला शिष्य था आदि शंकराचार्य का, और बहुत छोटी उम्र में अपने गुरु के पास आ गया था, बहुत नन्हा बालक। और धीरे 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 आदि शंकराचार्य पूरे भारत में बहुत प्रतिष्ठित हो गए थे। हर शास्त्रार्थ में सब ज्ञानियों को हरा देने की बड़ी इनके अंदर प्रतिभा थी। इन्होंने भारत में बहुत वैज्ञानिक आधार लेकर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए, 12 सेंटर्स पूरे भारत में। इसके बड़े महत्व थे। इसके पीछे क्या कारण था, अभी तो लोग खो गए, अभी तो लोग जानते भी नहीं क्या कारण थे इसके। लेकिन बहुत वैज्ञानिक आधारशिला रखी उन्होंने इन 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करके। बहुत प्रतिष्ठित हो गए, अनेक लोग उनके पास आने लगे, शिष्य बनना चाहते थे। लेकिन आदि शंकराचार्य का सबसे बड़ा जो स्नेह था, जिसकी तरफ आदि शंकराचार्य सहज रूप से बहते रहते थे, वो था सनंदन। तो बाकी शिष्यों के मन में जलन होती थी कि इनका ध्यान सारा श्रेय इन्हीं को मिल जाता है, ऐसा सब शिष्यों को लगता था। तो एक दिन आचार्य शंकर ने ये बताने के लिए कि सनंदन को मैं क्यों प्रेम करता हूं, सारा श्रेय को क्यों देता हूं, उन्होंने एक दिन एक युक्ति रची, एक खेल खेला आदि शंकराचार्य ने बाकी शिष्यों को बताने के लिए। खेला ये कि गंगा तट पर एक बार निवास करते थे ये, अलकनंदा के पास। तो एक दिन नदी के उस पार, उस तट पे बहुत दूर तक चले गए, बहुत गहरी नदी थी, उस किनारे पे चले गए, और वहां से जोर से चिल्ला के, बहुत शिष्य जमा थे दूसरे किनारे पर, वहां से जोर से चिल्ला कर कहते कि अरे दौड़ कर आओ, मैं बहुत डूबने वाला हूं, प्रवाह बहुत तेज है, जल्दी आओ। तो जितने शिष्य खड़े थे उनके, वे सब घबरा गए और देखने लगे कैसे जाओ, कैसे करो, हम भी डूब जाएंगे, क्योंकि प्रवाह बहुत तेज है गंगा का, अलकनंदा का। लेकिन सनंदन ने एक क्षण भी नहीं सोचा, कहा कि गुरु जी पुकार रहे हैं, तुरंत जाना चाहिए। और इस बच्चे ने अपने प्राणों को जोखिम में डालकर तुरंत नदी में कूद गया। और प्रतीक कथा कहती है कि जैसे ये कूदा, तो मां गंगा ने उनको डूबने से बचाने के लिए उनके पैरों के नीचे खिले हुए कमल रख दिए। ये प्रतीक है। तो जब व्यक्ति भगवान के ऊपर भरोसा करके कूदता है ना, तो तूफानों के मध्य में से भी मार्ग निकल जाता है। लेकिन कुछ गुरु और शिष्य आजकल ऐसे भी होते हैं, सदा से रहे कि गोवा के एक बीच तट पर दोनों, एक गुरु और एक चेला, गोवा भ्रमण के लिए आए
गुरु का नाम था स्वामी लपेटानंद और शिष्य का नाम था स्वामी समेटानंद। दोनों घूमने गोवा तट पर आए। लपेटानंद समेटानंद पैसे पास में थे नहीं, जरा तंगी में थे। अचानक उन्होंने एक बोर्ड देखा लिखा हुआ गोवा के समुद्र तट पर। लिखा था कि डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का पारितोषिक मिलेगा। तो गुरु के मन में युक्ति सूझी। चेले को धीरे से कान में बोले काम करते, पैसे नहीं पास में। तो बोले मैं जाता हूं समुद्र में, डूबता हूं और वहां से मैं चिल्लाऊंगा, तो तू आ जाना मुझे बचाने के लिए, 500 मिल जाएंगे। तो बोले 100 रुपए तेरे, 400 मेरे। तो चेले ने देखा गुरु की तरफ, बोले एक सिर्फ 100 ही मेरे को, काम तो सब मैं करूंगा। बोले तू चेला है मेरा, मेरी बात सुन। नहीं बोले आधे आधे। बात तय हो गई, चलो 250 तेरे 250 मेरे। अब गुरु कूदा, दूर गया किनारों में, वहां से चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, और चेला कुछ एक्शन में आ नहीं रहा। वो गया नहीं बचाने के लिए। बड़ी मुश्किल से बेचारा गुरु वहां से अपनी जान को बचा के वापस किनारे पर आया और बहुत गुस्सा हुआ शिष्य पर। बोले मैं पुकार रहा था तेरे को, तू क्यों नहीं आया? बोले गुरु जी आपने दूसरा बोर्ड नहीं देखा? दूसरे बोर्ड पे ये लिखा था कि मरी हुई लाश को निकालने के 1000 रुपए मिलेंगे। आपका ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। तो ये भी ऐसे भी लोग हैं। तो आज जब हम इस शिविर में और इस सत्संग के पावन अवसर के जब हम साक्षी बन रहे हैं और एक पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम यहां शिविर में सब लोग मिल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से अपने को देखना पूरे शिविर में, और बहुत होश में 3 दिन रहना, अपने को जगा के रखना, बोधपूर्ण रखना, खुला रखना। ये कुछ गुण हैं, कुछ गुण ग्राहकता है। ये कुछ बातें आप पूरी कर लो तो बहुत कुछ आपके जीवन में एक नया ओशो निर्वाण महोत्सव के इस पवित्र और पावन अवसर पर कुछ आप में कुछ नया होगा। क्योंकि ओशो अब देह में न होकर के अस्तित्व के कण कण में व्याप्त हो गए हैं। पहले तो कहीं उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता था, ट्रेन की टिकट कटानी पड़ती थी, सब बुकिंग करनी पड़ती थी, रहने की, सब चीज़ की। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब ओशो बहुत विराट हो गए। अब बस आपका बहुत अतिशय प्रेम उनके प्रति, उनका सुमिरन और आपकी छलांग उनके अस्तित्व में लग जाती है। बहुत व्यापक हो गई उनकी चेतना, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। और कोई भी बुद्ध पुरुष, चाहे वो हजारों साल पहले भी रहा हो, वो कभी खोता नहीं, उसकी सूक्ष्म चेतना बनी रहती है। आज भी अगर हम भगवान महावीर से बहुत अतिशय प्रेम करें तो आज भी भगवान महावीर से संपर्क स्थापित किए जाते हैं। 2500 साल के बाद बुद्ध से भी आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हिमालय के किसी ऊंची एक पर्वत माला पर 500 बौद्धिस्ट लामा इकट्ठे होते हैं और उनका गौतम बुद्ध के साथ साक्षात्कार होता है। तो इन बुद्ध पुरुषों की चेतना सूक्ष्म रूप से व्याप्त होती है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म चेतनाओं से संपर्क स्थापित करने के लिए उनका प्रेम हम में कैसे उड़ेल कर आ जाए, उसके लिए हमको भी स्थूल से सूक्ष्म होना पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ, हम कहोगे हम तो स्थूल बने रहेंगे, सूक्ष्म कभी नहीं आता। हमको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म ही सूक्ष्म से मिलता है। तो हमको ध्यान यानी स्थूल से सूक्ष्म होने की यात्रा, ध्यान का अर्थ ही है। अभी हम स्थूल है, पदार्थ है पूरा हमारा,
पूरा जीवन हमारा पदार्थगत है, पूरी बॉडी बॉडी है, बाहर का संसार है, सामान है, संसार की वस्तुएं हैं, उसमें हमारा सब दिल लगा हुआ है, टोटल उसमें ध्यान है। सूक्ष्म में हमारा कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ध्यान है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ यात्रा करना और सूक्ष्म होते जाना। तो जो ही हम सूक्ष्म होना शुरू करते हैं तो जो भी सूक्ष्म जगत है तुम्हारे आसपास, उसमें तुम व्याप्त होने लगते हो और सूक्ष्मता तुम्हारे भीतर आने लगती है और तुम एक रहस्य लोक में प्रवेश कर जाते हो और उसमें तुम जीने लगते हो। अच्छा, सूक्ष्म लोक की परिभाषा नहीं हो सकती, उसको समझाया नहीं जा सकता, उसमें तो हुआ जा सकता है। स्थूल को समझाया जा सकता है, इसलिए विज्ञान समझाता है स्थूल सब चीजों को। सूक्ष्म को सिर्फ जिया जाता है, इसलिए उसको मिस्ट्री वर्ल्ड कहा जाता है। और जो मिस्ट्री वर्ल्ड में प्रवेश करता है, उसमें जो डूब जाता है, उसको मिस्टिक कहा जाता है। वो उसमें डूब जाता है।